तो हमारा अगला वर्ड है क्रक्स। ओके, सो क्रक्स ये एक नाउन है। इसका सीधा सा मतलब है किसी भी प्रॉब्लम या इशू का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी हिस्सा। आप कह सकते हैं समस्या का केंद्र बिंदु या फिर मूल बात। वो एक पॉइंट जिसके बिना पूरी कहानी अधूरी है, जिस पर सब कुछ डिपेंड करता है। चलिए इसको आसान बनाते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। रेडी? ओके, पहला एग्जाम्पल देखिए स्क्रीन पर। द क्रक्स ऑफ द मैटर इज हाउ वी आर गोइंग टू रिड्यूस आवर एक्सपेंसेस। सिंपल ट्रांसलेशन है, इस मामले की जो मूल बात है वो ये है कि हम अपने खर्चे कैसे कम करेंगे। देखा आपने, सारी बातों में से सबसे इंपॉर्टेंट बात, द क्रक्स, यही है कि पैसे कैसे बचाएं। सिंपल, राइट? चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। ही फेल्ट दैट द क्रक्स ऑफ द आर्ग्यूमेंट वॉज बीइंग इग्नोर्ड बाय एवरीवन। मतलब उसे ऐसा लगा कि बहस की जो मूल बात थी ना, उसे तो सब इग्नोर ही कर रहे थे। सोचो, एक मीटिंग चल रही है, लोग हर चीज पर बात कर रहे हैं, लेकिन जो असली मुद्दा है, जो क्रक्स है, उस पर कोई आ ही नहीं रहा। होता है ना ऐसा? और अब एक और एग्जाम्पल, इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। द क्रक्स ऑफ द टीम्स प्रॉब्लम इज द लैक ऑफ अ कंसिस्टेंट स्ट्रैटेजी। मतलब टीम की समस्या का जो केंद्र बिंदु है, जो जड़ है, वो है उनकी स्ट्रैटेजी में कंसिस्टेंसी की कमी। हो सकता है टीम में टैलेंट हो, हार्डवर्क हो, पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, द क्रक्स, वो है स्ट्रैटेजी का ना होना। अच्छा, अब देखते हैं कि ये वर्ड न्यूज या फॉर्मल राइटिंग में कैसा लगता है। स्क्रीन पर एक कोट है। द क्रक्स ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इज इट्स पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन स्मॉल बिजनेसेस, अ डिटेल दैट एनालिस्ट्स आर वॉचिंग क्लोजली। यहां इसका मतलब है कि नई इकोनॉमिक पॉलिसी की सबसे जरूरी बात, उसका क्रक्स ये है कि उसका छोटे बिजनेसेस पर क्या असर पड़ेगा, और इसी चीज पर सारे एक्सपर्ट्स की नजर है। तो आप देख सकते हैं ये काफी प्रोफेशनल साउंड करता है। तो चलिए इसको और पक्का करने के लिए कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम्स यानी सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स हैं कोर, एसेंस, हार्ट, जिस्ट। बेसिकली किसी भी चीज का दिल, उसकी आत्मा। और अब इसके ऑपोजिट्स यानी एंटोनिम्स, पेरिफेरी, ट्रिविया, फ्रिल, साइड इशू। इनका मतलब है फालतू की चीजें, गैर जरूरी बातें जो मेन मुद्दे से हटकर हों। तो क्रक्स मतलब द मेन पॉइंट, और इसके एंटोनिम्स मतलब साइड की बातें। आई एम श्योर अब आपको ये वर्ड बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।